ब्राउन पाउडर, हिरन मतलब व्हाइट पाउडर या खाई पाउडर। आजकल स्मैक महानगरों से लेकर तो छोटे नगरों तक में राज कर रही है। पहले ये नशा कुछ लोगों के साथ बड़े बड़े महानगरों जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता के अंदर आया और बड़े बड़े घरों के लोगों ने, बच्चों ने या जवान लोगों ने ये पीना चालू किया। पर अब आपको आश्चर्य होगा कि ये नशा महलों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक, बड़े घरों से लेकर गरीब घरों तक आ चुका है। मैं इस लत को, घातक नशे को आतंकवाद के बाद सभ्यता का सबसे बड़ा खतरा मानता हूं। आज हमारी मनुष्य सभ्यता में जवान लोग और पूरी जनरेशन खराब हो रही है। इस नशे को करने से क्या क्या बदन के अंदर नुकसान होता है, क्या क्या तकलीफें होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ये नशा करने वाले लोग बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं, उनका खून बिल्कुल सूख जाता है, जिसको एनीमिया की शिकायत बोलते हैं, और उनका लीवर खराब हो जाता है, इनके नाक का सेप्टम भी फट जाता है। साथ ही इंजेक्शन लगाने के बाद इनकी नसें सब खराब हो जाती हैं, भूख नहीं लगती, काम करने को मन नहीं करता, पढ़ने को मन नहीं करता, बस पड़े रहते हैं, जिसको कि ये पीने के बाद स्टोन कहते हैं अपने आप को। नशा करने वाले एक आदमी हम बताते हैं, जो लड़का आजकल इलाज करा रहा है, उसको नशा नहीं मिल रहा है, उसका इलाज चल रहा है, उसको सब्सिट्यूट ड्रग्स दी जा रही हैं। इस आदमी को नशा नहीं मिल रहा, इसलिए इसका बदन टूट रहा है, इसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मस्कुलर पेन हो रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, छींकें आ रही हैं, नींद की तकलीफ है। इन सबका इलाज डी एडिक्शन क्लिनिक के अंदर चल रहा है। आपको ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा और बड़ा खौफनाक बात बताने वाला हूं कि ये नशा अब छोटे छोटे बच्चों में, 6, 7, 8, 9, 10 साल के बच्चों के अंदर फैल गया है। वो बच्चे इस लत में कैसे पड़ गए, इसका कारण यहाँ तो कोई गिरोह उनको पकड़ लेते हैं और उसके बाद उनको नशाखोरी की आदत डालकर अपने शिकंजे में फंसाकर उनसे काम लेते हैं, जैसे कि चोरी करवाने का काम, जेब कटवाने का काम या छोटे मोटे क्राइम करवाने का काम। ये आप छोटे से बच्चा देख रहे हैं, ये छोटे से बच्चे को स्मैक नहीं मिल रही। अब इसकी हालत देखिए आप क्या हो रही है, कि किस तरह से तड़प रहा है डी एडिक्शन क्लिनिक के अंदर। जब इसको बिल्कुल भर्ती ही किया गया है, अभी इसको दूसरी दवाइयां नहीं दी गई, इसका असेसमेंट हो रहा है कि इसको देखिए कितना विड्रॉल होता है। ये काफी पीता रहा है बच्चा। आपको ये देखते रहना चाहिए कि ये बच्चे या नौजवान, इनके कमरों के अंदर आपको सिगरेट की पन्नियां अगर मिले या सिक्के मिले, सिक्के की मुंह में लगाकर उसको फिल्टर बना के पीते हैं, या सिरिंज मिले या कोई निडी मिले या कैंडी मिले, मोमबत्तियां मिले, माचिस मिले, या नोट के ये लोग पाइप बना के पीते हैं, नोट के पाइप से पफ करते हैं, तो आपको एकदम से शक खा जाना चाहिए। और माँ बाप को देख लेना चाहिए कि बच्चा रात को लेट आ रहा है, बच्चा सवेरे से निकल जाता है, दिन भर स्कूल जाता भी है, तो ये चेक करें। तो ये चीजें छोटी मोटी हम लोग को देखते रहना चाहिए कि बच्चे कोई गलत रास्ते पे तो नहीं पड़ रहे, किसी गिरोह के चक्कर में तो नहीं पड़ रहे, और उनकी आंखों के सामने काला काला आ रहा है, रंग बिल्कुल उनका सफेद होता जा रहा है, भूख नहीं लग रही, घर में कुछ खा पी नहीं रहा, तो आप शक खाइए और देख लीजिए कि बच्चा नशाखोरी के अंदर पड़ने वाला है या पड़ चुका है। शुरू में तो ये बच्चे कहीं भी बैठ के मोहल्लों के अंदर पी लेते थे, तो लोगों को मालूम नहीं पड़ता था कि क्या कर रहे हैं। पर अब इन बच्चों के बारे में जब लोगों को पता लगना चालू हो गया है, इन नौजवानों के बारे में कि कोई नशा करते हैं, तो जगह ढूंढते फिरते हैं, पीने को छुप छुप के पीते हैं, गलियों के अंदर, कोनों के अंदर, पेड़ों के नीचे बैठकर। जैसे कि आप देखेंगे कि बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पी रहे हैं। अब इनको नहीं मिलेगी, फिर आगे तो है, फिर जब बना किया रोज आया तो है, तो क्या करेंगे आगे, हमको नहीं जाता तो ये जगह मिलती है तुम्हारे को, तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, मार देगा फिर मेरा बात क्या आता नहीं आता, क्या करेगा लगी हुई है, तो लगी हुई है तो इसका मतलब यहाँ पे पिएगा, यहाँ पे मिलती नहीं है, मिलती नहीं है तो जहाँ रहता है वहाँ पे पिया अगर मिलती नहीं है, वहाँ पे कहाँ से लेकर आइए और कहाँ से बिकती है, बंद हो गई है।
हाँ भाई कहाँ से लेके आए? यहाँ से लेके आए बाबू है ना, और एक उसके पास मिलते हैं, यहाँ से लेके आए हमको। कहाँ रहते हैं ये तो रहते हैं देवनगर में। देवनगर में रहते हैं, फिर यहाँ पे किसी लेके आता? अपने घर पे लेके आता पीने के लिए? जगह नहीं है घर पे के लिए तो यहाँ देखे माँ बाप मारते हैं। ये सराय समझ रखी है। जब तेरे कई बार मना किया यहाँ मत आगे पिया कर, किया है ना मना, फिर क्या होता है तो बार बार जगह नहीं मिलती, जगह कैसे नहीं मिलती? यहाँ पे अब क्या आएगा तो हाथ पैर तोड़ देगा, समझे? यहाँ भी नहीं जाता है। दवाई क्यों नहीं लेते? उनको इसमें चाहते नहीं देते हैं, उसको छोड़ते थे। पैसे नहीं तो पीने के लिए पैसे कहाँ से आ जाते हैं? तो मैं कितने उसको छोड़ते गए थे, लेके आएंगे लाल क्या चुकते हैं? ले सकते हैं। और इसका फिर क्या करते हो? स्नैक पी लेते हो? इतना पैसा कहाँ से आता है? एक दिन में कितने स्नैक पी लेते हो? एक पुड़िया पी लेते हैं। एक पुड़िया कितना पैसे आती है? 25 रुपये। 25 रुपये की तुम रोज पीते हो? है भाई 25 रुपये रोज की। और घर वालों को क्या देते हो? कभी 50 के घर पे गया। घर पे भी देते हो पैसे? क्यों घर पे जाते नहीं, क्यों नहीं जाते घर पे? एक आदमी उनको फोन करता है, मारता बोलता है तेरे पर करके लाते हैं। जो लड़के नहीं जो हमारे दोस्तों को वो करता है। क्या नाम है चोरी करवाने वाले का? उसका नाम है क्या नाम? लोकराज पहलवान। लोकराज पहलवान। कहाँ रहता है लोकराज पहलवान? नगर में रहता है। क्या करवाता है तुम्हारे से? चोरिया करवाता है। क्या कहता है चोरी करो? फिर तो घरों मारूंगा, बहुत बुरा मारता है। मैं सोने को होते नहीं, उसको बहुत बुरा मारता है। मारता है तुम्हें? फिर तुम पैसे देते हो? वो तुम्हें पीने की आदत कहाँ से पड़ी? वहाँ पे देखा कि ये एक नौजवान, मोहल्ले का नौजवान, उसने आकर इन बच्चों को समझाया, धमकाया और ये बताया कि नशा तुम बड़ा गलत कर रहे हो और ये नशा करना बंद करो। हमें ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो हर मोहल्ले के अंदर, हर गलियों के अंदर अगर कोई ऐसा नशा कर रहा है तो उसको आकर समझाएं कि भाई तुम नशा गलत कर रहे हो और इस नशे से क्या क्या नुकसान होता है उनको बताएं। सिर्फ डॉक्टरी सहायता से ही ये नशा नहीं छूट सकता। हमें जरूरत है समाज सुधारकों की, और उन समाज सुधारकों की जो कि सच में गलियों में मोहल्लों में काम कर रहे हैं। और उसके अलावा सिर्फ लेक्चरिंग और समझाने से ही ये नशा छूट तो नहीं जाएगा। उसके बाद ये समाज सुधारक या गली मोहल्ले के लोग इनको प्रॉपर डी एडिक्शन क्लिनिक, जहाँ पे नशा छुड़वाने की प्रॉपर सुविधाएं हैं, वहाँ पर ले जाएं और इनको 15 दिन से लेकर 20 दिन तक, 25 दिन तक वहाँ पे भर्ती किया जाता है। सवाल ये है कि वहाँ से ठीक होने के बाद इनको आना तो वापस समाज में है। समाज तब इनको वापस मंजूर नहीं करता। समाज इनको हीन और हीन नजरों से देखता है। इनको एक्सेप्टेंस बड़ा मुश्किल है। जिन घरों से ये आते हैं, माँ बाप इनको लेके आते हैं कि साहब हमारा बच्चा है, नशा करने लग गया है, इसको ठीक करिए। और उसके बाद जो बच्चा ठीक होकर जाता है तो वही माँ और बाप इनको टांट मारते हैं। वही बीवियां जो पहले तो रोती हैं कि हमारे घर वाले को ठीक कर दीजिए, और बाद में आके इनको टांट करती हैं, अरे तुम तो क्या हो, तुम तो नशाखोर हो, तुम तो नशा करते थे। ये लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं और ये नशा करने के बाद क्योंकि इनका विल पावर बहुत कमजोर हो जाता है, इसलिए बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। तो इनको अगर टांटिंग करते रहे समाज भी, मोहल्ले के लोग, गली के लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इससे से नशा करने लग जाएंगे। इसलिए हमको जरूरत है ऐसे समाज सुधारकों की जो कि इनको एक्सेप्ट करें और फिर से नशा न करने के लिए इनको प्यार भी दें। अब आप देखिए कि ये एक मोहल्ला है जो दिल्ली का एक मोहल्ला है, शेरनगर, रगड़पुरा, सतनगर, टैंक रोड, बापा नगर, ये इलाका है जहाँ पे कि स्नैक बिकती भी है और स्नैक पी भी बहुत जाती है। और ये जितने बच्चे आपने देखे, ज्यादातर बच्चे ऐसे मोहल्लों में बहुत ज्यादा हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी गंदगी है, छुपने की भी बहुत जगह है, पीना भी बहुत आसान है बच्चों के लिए, और सबसे बड़ी बात कि बेचना भी बहुत आसान है। बेचने वाले यहाँ पर ज्यादातर साथी लोग हैं, इनके बच्चे भी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे पीते भी हैं और बेचते भी हैं। और यहाँ पे इस मोहल्ले के अंदर गंदगी के अलावा महिलाएं ज्यादा बेचती हैं। ये काम स्नैक बेचने का यहाँ पर ज्यादातर महिलाएं करती हैं, क्योंकि महिलाओं को पकड़ना जरा मुश्किल होता है और उनके बच्चों को पकड़ना तो पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल है। उनका स्नैक पीता हूँ? हाँ जी, मैं स्नैक पीता हूँ। कितने वर्षों से पी रहे हैं इसमें? 2-2.5 साल हो गए। इसका मतलब जब 7 या 8 साल के थे तब से स्नैक पीते हो? इसमें क्यों पीना चालू किया? हमने पीते थे, हमारे को मारते थे। कौन? एक आदमी देख रहा। वो क्या करता है? वो पहले पहलवानी करता था और वैसी फोटो खिंचवा रही है।
वो तुम्हें मारता है, वो तुम्हें नशा करवाता है, इसलिए वो इसलिए करवाता है। इनको कोई नशा लग जाएगा तो ये अपने नशे के लिए करेंगे तो मेरे को भी देंगे, उनको नशे का भी होगा। तो क्या करवाता है हम लोगों को? तो इस वजह पहले भी चुरा लेता है, हम कभी चोरी करने जाते ना, मैं चुरी जाता है तो भारी सी पड़ी जाती है पिस्टल की, स्टील की, वो उठा लेता, बटन उठा लेता, ऐसे कर लेता। तुम्हें नहीं पड़ता है? कितना देता? बन जाए तो 25 रुपये में, लेकिन यार डेली के 50-60 रुपये बनाते तो 25 रुपये देता, जितनी महंगी मिल जाए हमारे। तुम्हारे माँ को कब पता लगा कि तुम सूट देती? मेरे को लग चुकी थी। तुम्हें बताइए क्या काम करती है? इंजेक्शन लगाते। कितना पैसा कमाते हैं महीने का? 200-250 रुपये कमा लेते हैं। 200 रुपये? और तुम इसमें कितने की देती है? 25 रुपये। 25 रुपये की रोज पाते हो। अगर तुम जिस दिन इसमें नहीं देते और तुमको जिस दिन पैसा नहीं होता पीने का, तो जब तुम इसमें नहीं देती तो क्या होता है? और भड़क लगती है, पैर वगैरह होता है, आंखों में सांस लेते हैं, सर्दी से लग जाती है एकदम, और पेट में लगेगा, पेट में लगेगा छोटा को किसी भी जगह जाओ सही होता, कभी बिल्कुल लेके एकदम मौका नहीं आता। इधर करोड़ हुआ तो अस्पताल नहीं, एक करोड़ नहीं जाता बस। और तुमको छोड़ना चाहती हो? क्यों? उनको पता लग जाता तो तकलीफ हो गया तो अब क्या दिख रही है, इसलिए वो क्या तुम्हें नशा ला के देते हैं? नशा खुद ला के देता है। मैं ला के देता हूँ? कितने रुपये रोज की? रोज की 50 रुपये रोज की ला के देता हूँ। क्यों देता तुमको ला के? क्योंकि हम वहाँ पे जाए जाकर उसको देते हैं। कितना पैसा लगे आपको रोज? हम कभी सब 100 रुपये 100 रुपये 200 रुपये 150 रुपये जितना काम कर लेते हैं। तो बेटा कितने लोग 100 रुपये खर्चा करके लोगों को देते हैं? हम कितने लोग कितने लोग 6-7 बच्चे हैं। 6-7 बच्चे तुम लोग पीते हो? तुम्हारी माँ के बच्चे हो? तुम्हें तो छोड़ना चाहते हो? क्यों? क्योंकि हम आपको ये पता लग गया ना कि इसमें कैसी चीज़ें डाले, 2 मिनट में किया जाता, 2 मिनट के ऊपर हमारे 2 मिनट के नहीं रख सकते। अब अगर हम खुद टूट रहे हैं, अब हम खुद तो आपने देखा कि ये बच्चे जिनसे भी बातचीत हुई, ये सब नशा छोड़ना चाहते हैं। इसमें हमको आपकी सहायता की जरूरत है और समाज सुधारकों की जरूरत है और अच्छी डॉक्टरी सहायता की जरूरत है और ऐसे लोगों की जरूरत है जो इन लोगों को प्यार दें, इनको समझाएं और इन सब बातों को बताएं कि नशा कितना खराब है। ऐसे बच्चे अगर बिगड़ते रहे तो हमारे देश का क्या होगा, आप खुद सोच लीजिए।